जिसका इंतज़ार था पिछले कई सालों से, शायद वो इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो अब जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पिछले कई हफ्तों से लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कहें कि नोटिस जो है उसके ज़रिए ये संकेत दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो हैं वो जल्द करवाए जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और जम्मू कश्मीर की आवाम को सरकार की दरकिनार है, और ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन सके और फिर सरकार का गठन हो सके, जिसके लिए चुनाव आयोग जो है वो लगातार इस तरह के इशारे कर रहा है। और अब राजनीतिक गलियारों में चुनाव जो है वो शायद जल्द हो जाए, इसकी सुगबुगाहट उस वक्त तेज़ हो गई जब निर्वाचन आयोग की तरफ से एक नोटिस निकाला जाता है और उस नोटिस के ज़रिए ये कहा गया है कि चुनाव चिन्ह जिन जिन राजनीतिक पार्टी हैं जो नई बनी हुई हैं वो अपने चुनाव चिन्ह जो हैं वो सबमिट करवाए ताकि उस पर मोहर लगी जा सके। दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई नई पार्टी गठन होती है या फिर कोई उम्मीदवार जो है वो इन चुनावों में खड़ा होता है, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज, तो उन्हें एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिस पर पूरी जांच होती है और फिर चुनाव आयोग उसे मान्यता देता है। और अब चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 21 जून तक अपने तमाम जो चुनाव चिन्ह है, जो भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर आवेदन दीजिए ताकि उन चुनाव चिन्हों को वो मान्यता दे सके। तो इससे अब ये संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग भी अब दिलचस्पी लेने लगा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, वो भी असेंबली के। जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स के हवाले यहाँ पर उपराज्यपाल शासन है। 2018 में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जो था वो टूट गया था और इन 6 सालों के बीच जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसका पुनर्गठन होता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया जाता है और फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है उसे यूटी में तब्दील कर दिया जाता है। लद्दाख की वो यूटी होगी, यहाँ पर कोई विधायक नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की उस यूटी को तरजीह दी गई, यहाँ पर असेंबली चुनाव जो हैं वो करवाए जा सकेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। और ये जो चुनाव आयोग ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई और उसे देखते हुए चुनाव आयोग जो था वो काफ़ी गदगद रहा। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला और ख़ासकर घाटी में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है उससे वो बेहद खुश है। और अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो करवाए जाए। और जम्मू कश्मीर में 2014 को विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी को बराबर की करीब बराबर की सीटें मिली थी और फिर दोनों ने गठबंधन किया और यहाँ पर एक सरकार चलाई। लेकिन फिर 2018 जून का महीना ही था जब दोनों की राहें अलग हो गई। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और ये सरकार जो है वो यहाँ से समर्थन वापस लेते हुए इस सरकार जो है वो टूट गई। और फिर वो दौर भी आया जब पीडीपी, एनसी और अन्य दल जो हैं वो राज्यपाल सत्यपाल मलिक को एक फैक्स देते हैं कि हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन राज्यपाल जो उस वक्त के थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फैक्स नहीं मिला, लिहाजा उन्हें ये विधानसभा जो थी वो भंग करनी पड़ी। और फिर उसके बाद 5 अगस्त 2019 का वो दिन भी आया जब यहाँ पर अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उसे बीच में ही रोका गया और 370 को हटा दिया गया। और उसके बाद से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो वो उथल पुथल है। हालांकि यहाँ पर संसदीय अभी चुनाव हुए हैं और संसदीय चुनाव जैसे समाप्त हुए 4 जून को रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी को भले ही पूर्ण बहुमत ना मिला हो लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और कल 9 तारीख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब उम्मीदें ये थी कि जैसे ही चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए तो क्या सरकार चुनाव करवाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि अगर तो
ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीटें हार जाती है तो यहाँ पर आप सोच लीजिए कि यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो जम्मू में है। तो लिहाजा अगर वो सीटें हारती है तो शायद यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर यहाँ पर चुनाव उसने जीत हासिल की, और अब विपक्ष भी ये कहने लगा है कि हम चुनावों के लिए तैयार हैं। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज लगातार ये सवाल उठाती रही है विपक्ष की कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करवाए जाए, लोगों को वहाँ पे मौका दिया जाए मतदान करने का, ताकि वो अपनी सरकार यहाँ पर चुन सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक ऐसा अलग एक राज्य था जो राज्य से यूटी बना, और जब यूटी बना तो यहाँ पर कोई विधानसभा की कोई वहाँ पे मान्यता नहीं थी, यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पर म्यूनसिपल अगर कहें निकाय चुनाव तो वहाँ पर हुए थे, और उसके नुमाइंदों का भी जो एक कार्यकाल था वो भी ख़त्म हो गया, पंचायतों का कार्यकाल भी ख़त्म हो गया, बीडीसी वालों का भी कार्यकाल जो है वो संपन्न हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हल की जा सके, यानी कि लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास जा सके। तो अब उम्मीद बढ़ रही है, और चुनाव आयोग का ये नोटिस बता रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये चुनाव हो सकते हैं। हालांकि बीच में ये खबर भी चल रही है कि इस जून की एंडिंग में यहाँ पर बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाए, यानी कि आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग उस दौरान यहाँ पर चुनावों का ऐलान, तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन ऐसा शायद संभव ना हो, क्योंकि यहाँ पर यात्रा जो है वो कुछ ही दिनों के बाद यात्रा शुरू होने वाली है। करीब 1.25 महीने तक ये यात्रा चलेगी, और उसके बाद जब ये यात्रा संपन्न होगी तब कहीं जाकर यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो एक बार फिर से समीक्षा करेगा और चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी जो हैं वो यही कह रही है, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, जो एक उन्होंने गाइडलाइन जो एक निर्धारित की है जम्मू कश्मीर के लिए बाकायदा कि 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ पर चुनाव करवाए जाए। तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त सितंबर में वो यहाँ पर आचार संहिता लागू कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और उसी के दौरान चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो एक बादल मंडरा रहे थे कि यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शायद उससे अब पर्दा उठ चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार उनके बयान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो ये बता रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। और लोगों को अब सोचिए, 2010 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, अगर 2014 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, और अगर वो कार्यकाल चलता, यानी कि 6 साल का तब कार्यकाल था, 14 और 6 2020, तो शायद 20 में ये चुनाव होते। लेकिन 20 से पहले ही गठबंधन की सरकार टूट गई। 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे यूटी का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि 370 हटा दिया गया। 5 अगस्त 2019 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो अब जो 6 साल की असेंबली थी अब वो 5 साल की रह गई है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव नहीं हुए। बार बार यहाँ पर कहा गया कि चुनाव करवाइए, और भारतीय जनता पार्टी पर भी ये आरोप लगता रहा कि भाई साहब ये ही लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और इस बीच कई रीजनल पार्टियों का गठन हुआ, उनको भी ये उम्मीद थी कि अगर हम ये पार्टी बना रहे हैं तो शायद 1-2 साल के अंदर चुनाव हो जाएं। और आप सोचिए, 5 अगस्त 2019 और अब चल रहा है जून 2024, करीब 5 साल लगा लीजिए आप, ठीक है, करीब 5 साल होने को आ रहे हैं, यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। हालांकि इसी दौरान डीडीसी के भी चुनाव हुए हैं, और पार्लियामेंट्री भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं। यहाँ पर बार बार ये कहा गया कि यहाँ का माहौल सही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने संसद में बाकायदा ये कहा कि बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। यहाँ जैसे ही यहाँ के हालात जो हैं ठीक होते हैं, और फिर यहाँ पर G20 का समिट होना, वो ये बता रहा था कि हालात जो है वो सामान्य हैं। LG मनोज सिन्हा, उनका ये बयान आना कि इतने करोड़ का यहाँ पर टूरिस्ट, इतनी संख्या में, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट का आना, ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सामान्य हैं। फिर दोबारा से सवाल उठने लगे
कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर आप पार्लियामेंट्री चुनावों के लिए तैयार हैं, वो आपने बड़े सफल तरीके से यहाँ पर संपन्न करवाए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, किसी ने बहिष्कार नहीं किया, बम्पर वोटिंग हुई है। तो आप अब यहाँ पर चुनाव करवाइए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में, यानी 1-2 महीने के अंदर अगर हम बात करें, तो शायद जो चुनाव आयोग है वो कोई बड़ा डिसीज़न ले सकता है और जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। अब लोगों में भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या असेंबली चुनाव होंगे या फिर यहाँ पे ग्राम में वो जो पंचायत के चुनाव होंगे उसके लिए होगा, या फिर जो म्यूनसिपल कमेटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उसके लिए यहाँ पर चुनाव होंगे। लेकिन जो इशारा चुनाव आयोग ने दिया है, जो कह रहा है कि यहाँ पे सरकार होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में बहुत देर हो गई है, यहाँ पर अपनी सरकार नहीं है, तो ऐसा माना जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि जब भी यहाँ पर चुनावों का ऐलान होगा तो शायद असेंबली चुनावों का ही ऐलान होगा। और 21 तारीख को उन्होंने जो मांगे हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से कि आइए आप अपना चुनाव चिन्ह जो है वो दीजिए ताकि हम उन्हें मान्यता देंगे। फिलहाल अब देखना ये है कि कब यहाँ पर चुनावों का ऐलान होता है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए वो ये कि जो अमरनाथ यात्रा है उसे सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जाए, फिर शायद चुनावों का ऐलान होगा। जो भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव आयोग ने जो ये नोटिस निकाला है उससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जो है वो तेज़ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का बिगुल जो है वो बहुत जल्द बज सकता है।